नहीं नहीं, देखो गोदी मीडिया की बात नहीं है। उनको तो जब एक देखो मैं किसानों से ही बिलोंग करूंगा और किसानों के ही ज़्यादातर टॉपिक लूँगा। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा। जब हम किसान ने एक आंदोलन शुरू किया था अपनी फसलों के लिए एमएसपी मांगने के लिए सारे बॉर्डरों पे, तो इन्हीं मीडिया के ये जितने भी एंकर हैं जिनको बैन किया गया, इन्हीं एंकरों ने उस किसान को खालिस्तानी बताया गया, ओ कनाडा से फंडिंग बताई गई, कहाँ से अमेरिका से फंडिंग बताई गई। जब आप उस व्यवहार को दूसरे पे एप्लीकेबल करते हो, अप्लाई जब किसान पे किया था तब इनकी समझ में नहीं आ रहा था, इन पत्रकारों की समझ में कि तुम कर क्या रहे हो। किसान को बोल रहे हो, उस किसान को जो सारा चींटी से लेकर हाथी तक पूरे भारत का पेट पालता है, उस किसान को बोल रहे हो जिसका बच्चा जो हर वक्त फौज के लिए तैयार रहता है, सीमा पर तैयार रहता है, उसके लिए आपने ये शब्द यूज करे थे। यही मीडिया थी, ये जितने भी एंकर है ना 14 के 14 यही सारे थे जो भौंकते थे। तो इन्होंने किसान को भी परजीवी, आतंकवादी, देशद्रोही, अफगानिस्तानी और क्या नाम है खालिस्तानी, पता ना क्या क्या संज्ञा दी थी। आप इंडिया गठबंधन के द्वारा जो बैन लगाया गया है 14 पत्रकारों पर जो बहिष्कार किया गया है, क्या इससे आप खुश हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए। देखो जो देश में सामाजिक समरसता को जो हमारे सौहार्द को बिगाड़ेगा ना, नहीं समझ रहे हो, हर वक्त हिंदू मुस्लिम, तो आप पे और कोई पॉइंट नहीं है इस देश में, और कोई इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इतने पॉइंट हैं दुनिया भर के, मतलब इनको कोई और सारे नहीं मिल पाते हैं। इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही है देश में, इनको जीडीपी नहीं दिख रही है देश की, इनको अर्थव्यवस्था नहीं दिख रही है, इनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, इनको ये कितने बर्निंग पॉइंट, एजुकेशन नहीं दिख रही, कितने शहीद होते हैं, बॉर्डर नहीं दिख पा रहा है, इनको इतना टाइम नहीं है कि बॉर्डर को ये दिखा दें। शहादत एक तरफ हो रही है। आपकी एक बस गुजरात से बस आ रही है, वो भरतपुर और मथुरा के बीच में वृंदावन जा रही थी, उसमें एक्सीडेंट हो जाती है, उसका मोदी जी तुरंत ट्वीट करते हैं 1 मिनट के बाद में। एक बस वहाँ जम्मू कश्मीर में गुजरात की बस थी, उसके 2 मिनट बाद में ट्वीट कर देते हैं, और जबकि अभी तक ट्वीट नहीं आया शहादत के लिए। जो शहीद हुए हैं ना 4 जवान हमारे, उनके शहादत के, इनका नहीं है, इनको केवल वो दिखता है। उनका कैसे, सुनो 1 मिनट सुनो, जब पुलवामा हुआ था तो जब भी उनका कोई ट्वीट नहीं था शहादत का, जो 34 जो शहादत हुई थी हमारे जवान की, तो तब भी इनका कोई ट्वीट नहीं था। तो क्या आप पिक एंड चूज करोगे? मैं नहीं, तुम अपनी मर्जी से ही करोगे सारा। देखो देश अब जिस हिसाब से इन्होंने जिस ट्रैक पर चढ़ाया है ना, जो इन्होंने बोया है वो इन्हें काटना पड़ेगा। अरे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे, पाकिस्तान में घुस के मारे थे, आप करे कुछ नहीं किए। वो बात दूसरी है। सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो वही किसान का ही बच्चे थे, वही मेजर थे, वही कर्नल थे, और वही उसमें थे, वही करके आए थे। लेकिन मैं उनका व्यवहार की एक, जो आप कह रहे हैं ना व्यवहार और नेचर, उनका कल्चर, वो बता रहा हूँ उन एंकरों का कि उनका कल्चर क्या है। आप टीवी देख नहीं सकते हो। और भाई साहब पहले हमें, मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं 2 घंटे टीवी न्यूज़ न देखता हूँ, और अब मैं 2-2 महीने टीवी को नहीं खोल पाता हूँ। गोदी मीडिया पर जो अंकुश लगाया गया है, जो पत्रकारों पर बहिष्कार किया गया, 14 पत्रकार दूसरे देश भी कही जा रही है, आने वाली है, तो इससे क्या कुछ तब्दीलियां आएंगी, कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? नहीं, बदलाव इनमें ये आएगा कि इनकी जो सोच है ना, कम से कम 24 घंटे एक ही बात को, और एक एजेंडा जो ये चलाते हैं ना, जो एजेंडा जाता है ना, देखो हमारा प्रधानमंत्री जी का ऐसा सिस्टम है पीएमओ का कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी कोई मिलने जा रहा है ना, तो उसका भी पता करते हैं। लिस्ट पीएमओ से ही बन के जा रही है कि ये आदमी मिल सकता है, ये मिलेगा नहीं, ये नहीं मिलेगा। जब उन्होंने ऐसे ही मीडिया को पहले ही उसको मीडिया को वो दे दिया जाता है कि ये एजेंडा चलाना है आपको, चूज एजेंडा, और उनको वही एजेंडा चलाते हैं। और देश में इतने न्यूज़ हैं, इतना भुखमरी है, इतनी बेरोजगारी है, इतना गरीब, कम से कम किसान को देख लो आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है भैया, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, ना जॉब क्रिएशन का इन पर कोई फॉर्मूला है, मीडिया ना एनवायरमेंट का इन पर कुछ है। नहीं उठाती, महंगाई के मुद्दे को नहीं उठाती है क्या? नहीं, कहाँ उठाती है? आपने देखा कोई डिबेट देखी? ऐसे तो हमारे सांसद ही ऐसे हैं, ये नेता ही ऐसे हैं कि कोई भी संसद में, आपने मेरे हिसाब से 10 साल हो गए मोदी सरकार को, किसी भी नेता ने, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे और न्यूट्रल हो, किसी ने आज तक ना बेरोजगारी पे कोई डिबेट की है, ना करप्शन पे कोई डिबेट की है, ना जो नेता 50% नेता जो करप्ट हैं और जिन पर सीरियस हीनियस क्राइम के जो मुकदमे चल रहे हैं, ना उसके ऊपर है। पूरी विधायिका भरी पड़ी है, पूरी संसद भरी पड़ी है उन्हीं से। क्या ये देश सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह ने इसीलिए फांसी खाई थी कि इन बलात्कारी भ्रष्टाचारियों को ला के यहाँ इसमें संसद में बैठा दें? इसी बहिष्कार को कहा जा रहा है कि अंकुश लगाया जा रहा है लोकतंत्र पर, और जो ये जो पत्रकार है ना, गाँव के किसान ने भी चूज कर लिए थे, ये तो नहीं
नहीं समझ रहे। गांव का किसान ने बोल दिया था कि इनका बहिष्कार किया, इनका बहिष्कार तो वहाँ भी बॉर्डरों पे था। तो आप किसान के जो बॉर्डर थे, देखो चित्रा हो, कोई सा भी हो, ये चौधरी हो, नहीं समझ रहे, सुधीर चौधरी और ये जितने भी एंकर जिनकी लिस्ट आई है ना, इनको वहाँ से भी भगा रहे थे। वो गाँव के लोग समझ गए थे यार कि ये किस हिसाब से हम बरगलाते हैं देश को और किस किस हथकंडे अपनाते हैं। तमाम एंकर तो टीवी पर आकर के बोल रहे हैं एंकर्स की ये आजादी पर अंकुश है, लोकतंत्र। ये आजादी पे अंकुश नहीं है भाई, ये आजादी पे अंकुश कहाँ से होगा? आप भी वही भाषा बोलते हो क्योंकि आप भी तो पत्रकारी हो ना। आजादी पे क्या अंकुश है आप बताओ ना। जब तुम जो भी डिबेट होगी उसका डिबेट का जो मुद्दा होगा मुद्दा कुछ और डाइवर्ट करके ले कहीं जाओगे, नहीं डाइवर्ट करके लेके जाओगे। इतना देखो, इतनी तैयारी तो बीजेपी वाला भी करके नहीं आता जितनी एंकर करके आता है उसकी। समझ रहे हैं? उसकी डिबेट की जो तैयारी करके आता है ना कि तुझे डाइवर्ट करके ये डिबेट को कहाँ लेके जाना है और क्या करना है, तुझे क्या माहौल देना है। और हमारे बच्चे और ये जो अब आजकल का जो माहौल है जो इन्होंने बना रखा है ना टीवी चैनल वालों ने, क्योंकि टीवी चैनल हमें पता है क्योंकि जो देश पूरा जिनसे लड़ रहा है ना उन्हीं का टीवी चैनल है और उन्हीं की ये सारी वो है सिस्टम है, सत्ता में जब उनका दखल है सारा तो वो उसी हिसाब से डिबेट करेंगे जो उसको एजेंडा दिया जाएगा। जो एंकरों का जो विलाप शुरू हो चुका है, कहा जा लगातार ये बातें जो कही जा रही कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जो बहिष्कार किया गया, क्या इसके पीछे की कुछ वजह नहीं? वो जो ये मुर्गा लड़ाते हैं ना, एक दो तिलकधारी बैठा दिया, एक दो टोपी वाला बैठा दिया जिनको 6,000 5,000 रुपए दे के जो देते हैं डिबेट के, वो दे के जो बुला लेते हैं ना, वो और आने बंद हो गए। जैसे ही वो आने बंद हो जाएंगे देश में सद्भावना, देखो ये जो हमारे गंगा जमनी तहजीब है वो फिर उसी ट्रैक पे आ जाएगी, देश में सद्भावना कायम हो जाएगी, देश उसी हिसाब से चलने लग जाएगा, भाईचारे को डिवाइड ना करेंगे। और इन्होंने इतना वो कर दिया है देश में और उसमें जनता में और हमारे समाज में ना, इस माहौल को खराब करने का ये कितना उफान ला दिया है इन्होंने। हर वक्त यार हर ट्रैक पर एक छोटा सा भी बच्चा जा रहा है, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 साल का 6 साल का, वो भी पूछता है कि ये मुसलमान है ना पापा, ये देखो हिंदू है ना। अरे भाई साहब बस भी निकलती हैं, देखो मस्जिद के आगे से बस निकल रही है तो जय श्री राम 6 साल का बच्चा लगा रहा है यार नारा। उधर का मुस्लिम का लड़का है वो मंदिर के आगे से जा रहा है तो वो उसको वो हीन भावना से देख के जा रहा है। अरे भगवान एक ही है भैया, ऊपर वाला सबका एक ही है, उसको हिंदू जगा दिया है। कहाँ हिंदू जगा दिया? जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ जिस अनुपात में, अरे भाई एक मिनट सुनो यार, जहाँ जिस अनुपात में जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ डीजल के रेट कम है, पेट्रोल के रेट कम है, आप लगा लो यूपी में कम है, जहाँ जहाँ ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है मुसलमान वहाँ कम है। आप यहाँ चले जाओ क्या नाम है मध्य प्रदेश में आपको पता है डीजल कितना रेट है? 10 रुपए का अंतर है, पेट्रोल पे 10 रुपए का अंतर है। जो भी रोजमर्रा की जो जरूरत की चीज है ना वहाँ ज्यादा महंगी है, जहाँ हिंदू ज्यादा है, जबकि वहाँ मुसलमान 8-7% है, और जहाँ 30% मुसलमान है वहाँ सस्ता, और जहाँ 7-8% मुसलमान है वहाँ महंगा। मोदी मीडिया के ही मुद्दे पर आ रहा हूँ, पर हिंदू को कहाँ, ये तो उसको हिंदू को सुधारे दे रहे हैं, मुसलमान कहाँ सुधर रहा है? लेकिन जो जिस तरह से जो बैन लगाया गया, क्या इससे कुछ नुकसान होगा? क्या गोदी मीडिया का नुकसान होगा? क्यों नहीं? देखो गोदी मीडिया का सिस्टम ये है कि जिस हिसाब से ना बार बार एक ही टॉपिक को, हर वक्त एक ही टॉपिक, 2 ही लैंग्वेज, वही 4 बात तुम्हारी, पाकिस्तान अफगानिस्तान। यार हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? नहीं समझ रहे। हर चीज़ पाकिस्तान तक कंपैरिजन करोगे, सारे चैनल हिंदू मुसलमान करोगे, 4 ही पॉइंट इन पे। अबे भैया ये 4 ही बचे, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और क्या नाम है सीमा हैदर। उसके बाद तुम पे कोई टॉपिक ऐसा बचा ही नहीं डिबेट के लिए, या कोई भारत में अब कोई वो ही नहीं है, नहीं समझ रहे, कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। निष्कर्ष भी निकल कर आना चाहिए ना। अगर बैन लगाया गया है, 14 पत्रकारों पर बहिष्कार किया गया है, तो इसका फायदा क्या इंडिया को किस तरह से मिलेगा या लोगों को कैसे मिलेगा? देखो लोगों का ये है, लोगों की जो अंदर जो ये जहर भरा जा रहा है ना, नहीं समझ रहे, हर वक्त 24 घंटे जो जहर पंपिंग की जा रही है ना, ये पंपिंग थोड़ी कम होगी। दूसरी बात ये है कि ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अबे भाई हिंदू कौन नहीं है यार? सब अपने धर्म से प्यार हर आदमी करता है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ है वो अपनी मिट्टी से भी प्यार करता है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। नहीं समझ रहे, ये कौन नहीं करता? इनसे सर्टिफिकेट लेने की किसको क्या जरूरत है? ये क्या सर्टिफिकेट? लेकिन ये जहर भर देते हैं समाज में, और वो जहर ये पत्रकार है ना उस हिसाब से उसको डाइवर्ट टॉपिक को करके ले जाएंगे कि वो उसी के ऐसे दिखेगा कि हाँ यही बड़ी सही बोल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया की कमर तोड़ दी गई है इस तरह से बैन लगा करके। क्या इन्हें अब ऐड नहीं मिलेगा या इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है? नहीं, इनको ऐड और वो तो मिलेंगे, क्योंकि इनके जो मालिक हैं वो तो इन्हीं के हैं, वो बदलेंगे थोड़ी, वो तो इसे भाजपा प्रायोजित ही है, तो उनका कोई नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपना वो चलाना चाहते हैं ना एक तरफा एजेंडा, वो एजेंडा नहीं चलेगा। देखो सामाजिक सौहार्द को
बिगाड़ेगा कोई भी आदमी इस देश में, ये देश के लिए ही हानिकारक है। आप समझ रहे हैं, कोई ये एक सिस्टम है, ये प्रकृति ने एक चैन बनाई है, इसमें सभी का रहना जरूरी है। जैसे एक चिड़िया है, वो आपने देखा होगा, एक प्रकृति का एक चक्र है, वो चक्र पूरा तभी होता है जब इस देश में कम से कम 15-20% मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, सबके सब सिस्टम है, उनके सबके अलग अलग काम है और उनके अलग अलग अपने व्यवहार हैं, अपने अपने उनके सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हैं और वो रहने जरूरी हैं। बैलेंस तभी होता है देश। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा इससे? नहीं, देखो लोकसभा चुनाव में कम से कम उसको जो नेगेटिव जो अप्रोच है उसको बंद कर लेंगे, ये उन अपने डिबेट में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे मान लो, तो उससे यही है कि ये एक तरफा क्या बोलेंगे, बोलते रहेंगे, उसको सुनेगा तो कोई है नहीं, तो उसका फर्क पड़ेगा। पहले क्या था, पहले यही गलती थी कि वो उसके मुंह जोड़ी करते थे, इनके मुंह जोड़ी मत करो, इन्हें बकने दो, ये कुछ जो भी बकते जा रहे हैं इन्हें बकने दो, ये अपना बक बक के चुप बैठ जाएंगे क्योंकि उनके सामने कोई है ही नहीं। और सामने होगा तो उनके सामने, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्रोपगेंडा बनाते हैं ना, वो बिल्कुल हमारे देश के, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक है।